अब ठीक है, तो मतलब ये होता है कि जब भी आप एक लाइन ऑफ कोड भी लिखेंगे वो सेव हो जाएगा, ठीक है। एक एक कैरेक्टर भी लिखेंगे तो वो सेव हो जाएगा। अब इसके अंदर अभी क्योंकि हम बहुत छोटे प्रोग्राम्स लिख रहे हैं, तो आपको कोड समझ में आया है, तो सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू थी 10। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया जिस फंक्शन की का नाम है गेट वैल्यू, और उसमें एक वेरिएबल बनाया है, ए वेरिएबल दोबारा बनाया है। देख रहे हैं, ये चीज़ गौर करें, यहाँ पे भी वेरिएबल ए है, यहाँ पर भी वेरिएबल ए है जिसकी वैल्यू क्या है 100। फिर एक इफ कंडीशन बनाई है। अब ये बताएं इफ कंडीशन चलेगी या नहीं चलेगी, ये इफ कंडीशन चलेगी या नहीं चलेगी, कौन कहता है कि चल जाएगी, पॉइंट है ना। तो यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट ट्रू रख दिया है, इसका मतलब कि ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट कंडीशन ट्रू रख दी है। इसका मतलब रिक्वायरमेंट्स तो हमने पहले से इसको कंप्लीट करके दे दी, कंडीशन ट्रू रख दी, बनाया जिसकी वैल्यू क्या रखी 200। अब इस इफ कोड के बाद हमने कंसोल लॉग कर दिया ए को, और हमने फंक्शन को भी कॉल कर दिया, क्योंकि अगर हम फंक्शन कॉल नहीं करेंगे तो क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा। फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए उसको कॉल करना जरूरी है। यहाँ पे जो मैं बाउंड्री की बात कर रहा था, तो ये पूरा एरिया ब्लैक एरिया ये ग्लोबल स्कोप की बाउंड्री है, जितना भी ब्लैक एरिया दिख रहा है, ठीक है। आसान अल्फाज में फंक्शन की बाउंड्री ये है कि जहाँ से फंक्शन स्टार्ट हुआ कर्ली ब्रैकेट से, और जहाँ वो फंक्शन एंड हुआ वो कर्ली ब्रैकेट, ये फंक्शन की बाउंड्री है। इसको कहते हैं फंक्शनल स्कोप। इसके अलावा बाकी जितने भी स्कोप्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि इफ कंडीशन है, फॉर लूप है, उसके अपने जो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, स्विच स्टेटमेंट्स हो गई, उनके अपने जो भी कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं वो उनकी बाउंड्री को डिफाइन करते हैं। क्लियर है? को क्या कर दिया, शेडो कर दिया। इसको हम क्या कहते हैं, शेडोइंग। क्या कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं शेडोइंग। के एक वेरिएबल बना हुआ था, उसी नाम से दूसरा वेरिएबल बना, लेकिन दूसरे वेरिएबल ने पहले वाले की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, शेडोइंग। अब क्या हुआ कि अब ए की वैल्यू 10 थी, अब क्या हो गई, अब हमने बनाया इफ ब्लॉक। इफ ब्लॉक में हमने लिखा ए, उसकी वैल्यू हमने कर दी 200। जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो दोबारा क्या हो गया, शेडो हो गया, और उसकी वैल्यू यहाँ पे जब हमने कंसोल की तो क्या आ गई 200, क्योंकि नई वैल्यू क्या थी 200। ओके, ठीक है। VAR बार कीवर्ड है, और दो और कौन से कीवर्ड हैं, लेट और कॉन्स्ट, ठीक है। कोई मसला नहीं। देखिए जिस तरह वार काम करता है उसी तरह लेट भी काम करता है। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं लेट, और बाकी तो हम सेम रखते हैं। और मैं बता रहा हूँ, देखिए सेम ही होगा ना। अब इसकी वैल्यू देखते क्या आती है दोबारा से। जब भी हम लेट या कॉन्स्ट इन दो कीवर्ड से वेरिएबल बनाते हैं तो उनका जो क्राइटेरिया है, उनकी जो बाउंड्री है वो ब्लॉक स्कोप की बाउंड्री हो जाती है। उनकी बाउंड्री क्या है, ब्लॉक स्कोप। जबकि जो वार कीवर्ड है उसकी जो बाउंड्री है वो क्या है, फंक्शनल स्कोप। तभी आपने देखा कि इवन हमने जब यहाँ पे वार लिखा था तो वो अपने नियरेस्ट फंक्शनल स्कोप में जाके शेडो हो गया। वो अपने नियरेस्ट फंक्शन वो अपने ही स्कोप में रहता है, वहीं तक एक्सेसिबल होता है। इसका मतलब अगर आप इफ कंडीशन में लेट के साथ वेरिएबल बनाएंगे तो आप कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, विद इन द स्कोप। अब यहाँ हम लिख देते हैं लेट, ठीक है। हमने दो कंसोल लगाए हैं, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर और एक फंक्शनल स्कोप के अंदर। अब यहाँ पे देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। क्या आएगा, पहले आया 200, फिर आया 100। 200 क्यों आया, क्योंकि विद इन दिस इफ ब्लॉक जो कि हमने लेट से डिक्लेयर किया था उसकी क्या वैल्यू थी
200, जबकि जो फंक्शन के स्कोप के अंदर जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू क्या थी 100। तो विद इन द बाउंड्रीज उनकी एक्सेस सेट हो गई है, किसकी वजह से? हमने जो कीवर्ड्स यूज किए हैं उसके लिहाज से। तो आप उनकी वो किस ब्लॉक के अंदर उसकी वेरिएबल की एक्सेस की बाउंड्री सेट करते हैं। अगर आप लेट से बनूंगा वेरिएबल्स के 1000 500 कितने वेरिएबल्स बनाऊंगा मैं, आप सोच रहे हैं। तो हमें अपने जब हम काम करते हैं प्रोफेशनल कोड में तो हमें काफ़ी बार वेरिएबल्स के नाम डुप्लीकेट करने पड़ते हैं। हमें एक ही नाम से मल्टीपल टाइम्स वेरिएबल बनाने पड़ते हैं अपनी आसानी के लिए, वरना तो कितने ही नाम सोच लेंगे वेरिएबल्स के। वहाँ पे ये स्कोप का कॉन्सेप्ट काम आता है कि जब आपका वेरिएबल विद इन द स्कोप एक्सेसिबल होगा तो आपको पता होगा कि अगर ये इस स्कोप में है तो उसके अंदर क्या वैल्यू आने वाली है, और अगर वो दूसरे स्कोप में है तो उसकी क्या वैल्यू आने वाली है। फुल नेम अगर स्कोप ए में है तो वो टीचर का स्कोप है, अगर वो स्कोप बी में है तो वो स्टूडेंट का स्कोप है। तो आपको पता होगा कि फुल नेम में उसके स्कोप के लिहाज से क्या वैल्यू आएगी। तो अब कॉन्सेप्चुअली समझ में आ रहा है कि हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम अपने प्रोग्राम में एक ही वेरिएबल को मल्टीपल टाइम्स एक ही नाम का वेरिएबल बना सकें, लेकिन हमें कोई उससे इशू ना हो। अगर हम यही काम var के कीवर्ड से करेंगे तो बार बार वैल्यू क्या हो जाएगी, शेडो हो जाएगी। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने var करके यहाँ पे फुल नेम बनाया, तो जब मैं एक्सेस करने लगूंगा तो जो लेटेस्ट वैल्यू होगी, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट की वैल्यू लेटेस्ट है, तो मेरे पास जो फुल नेम हर बार आएगा वो किसका होगा, स्टूडेंट का ही होगा, कभी टीचर का फुल नेम आएगा ही नहीं। इसीलिए अगर हम लेट से यूज करते हैं तो विद इन द स्कोप हमें उसकी पर्टिकुलर वैल्यू मिल सकती है। क्लियर हो गया इसको? अच्छा, अब एक चीज देखें, यहां तक तो ठीक है कि इसकी जो वैल्यू है वो हमने देख ली। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ console.log, मैंने लिखा जी फुल नेम, मैंने यहाँ लिख दिया फुल नेम इक्वल टू ठीक है। अब बताएं कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी कंसोल में, अगर बताएं या कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि देखिए आप ये देखें कि वेरिएबल मैंने लाइन 3 पे बनाया हुआ है, लेकिन मैंने उसको यूज लाइन 1 पे किया हुआ है, इसलिए पूछ रहा हूँ, ये जरा गौर करें क्या वैल्यू आएगी। कौन कहता है कि एरर आ जाएगा, ठीक है। देखें var से क्या था, क्या आया था लेट, अब क्या आएगा अनडिफाइंड ही आएगा। क्या कहा, ब्लॉक स्कोप वेरिएबल फुल नेम यूज बिफोर इट्स डिक्लेरेशन, एरर दे दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो var में तो ऐसा नहीं था, var में तो अनडिफाइंड। देखें होता क्या है, जब भी आप var कीवर्ड से वेरिएबल बनाते हैं तो होता ये है एग्जीक्यूशन में, एक्चुअल में होता ये है, इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ इसी कोड को। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है। इसने देखा अच्छा फुल नेम की मुझे वैल्यू लिखानी है, फाइन। जब उससे पहले, इस एग्जीक्यूशन से पहले जावास्क्रिप्ट का इंजन या उसका कोड एग्जीक्यूट जहाँ होता है वो करता ये है कि तमाम वेरिएबल्स पहले रीड कर लेता है, तमाम वेरिएबल्स पहले रीड कर लेता है। तो जहाँ उसे var के कीवर्ड से असाइन हुआ हुआ, var के कीवर्ड से बना हुआ वेरिएबल मिलता है, तो वो उसे क्या करता है, सबसे टॉप ऑफ द फाइल लाके रख देता है, टॉप ऑफ द फाइल लाके रख देता है बगैर कोई वैल्यू असाइन किए। तो जब कोई वैल्यू असाइन नहीं होती है तब क्या वैल्यू होती है,
अनडिफाइंड। जब भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं होती तो क्या वैल्यू होती है? अनडिफाइंड वैल्यू होती है। और फिर वो क्या करता है, इसका यहाँ से var कीवर्ड हटा के फिर उस लाइन पे उसको वैल्यू असाइन कर देता है। ये एक्चुअल में इस तरीके से एग्जीक्यूशन ऑफ कोड चलती है। तो जब हमने यहाँ पे लाइन नंबर 7 पे कंसोल किया तब उसकी वैल्यू क्या थी? क्या वैल्यू थी? अनडिफाइंड वैल्यू थी। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं होइस्टिंग। क्या कहते हैं? होइस्टिंग। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। क्या कहते हैं? सब बोले। कैन नॉट फाइंड नेम। पहले उसने ये नहीं कहा था कैन नॉट फाइंड नेम, उसको मिल रहा था, लेकिन वो कह रहा था कि आपने पहले यूज कर लिया, आपने इसको डिक्लेयर करने से। और हम इसे देखते हैं अभी क्या वैल्यू आएगी। क्या वैल्यू आई? ठीक है, क्योंकि लाइन नंबर 1 पे वेरिएबल बना, उसको एक वैल्यू असाइन हुई। वो वैल्यू जब हमने कंसोल डॉट लॉग किया लाइन नंबर 3 पे तो उसको उसकी वैल्यू मिल गई। अब मैंने क्या किया, लाइन नंबर 1 पे मैंने कहा कि कंसोल करा दो फुल नेम, जबकि मैंने उसे बनाया कहाँ पे? लाइन नंबर 2 पे। तो अब क्या वैल्यू आएगी? अनडिफाइंड। अब यही तो इश्यू है, यही तो इश्यू है। हम ये कह रहे हैं कि इसको कहना चाहिए कि वेरिएबल नहीं है, ये अनडिफाइंड क्यों दे रहे हैं? इसको क्या कहना चाहिए कि वेरिएबल नहीं है, क्योंकि वो तो अभी तक बना ही नहीं था और हमने उससे पहले यूज कर लिया। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं होइस्टिंग, क्योंकि ये बिहाइंड द सीन्स करता ये है कि जब भी आप वेरिएबल को बाय यूजिंग var डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल ऑन टॉप ऑफ द फाइल जाके डिक्लेयर हो जाता है, जबकि उसकी जो वैल्यू असाइन होती है वो बाद में होती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब वेरिएबल डिक्लेयर हुआ तो वो वहाँ लाइन नंबर 1 पे आ गया था, उसको हमने कंसोल कर लिया लाइन नंबर 2 पे। इस वक्त उसकी वैल्यू क्या आ रही है? अनडिफाइंड। यही तो हम यहाँ देख रहे हैं, अनडिफाइंड। और फिर लाइन नंबर 3 पे इसकी वैल्यू क्या हो गई? लाइन नंबर 3 पे इसकी वैल्यू क्या हो गई? तो अब अगर हम यहाँ पे इसको कंसोल करके देखेंगे तो अब क्या वैल्यू आएगी? पहले आई अनडिफाइंड, फिर आई मैंगो, क्योंकि लाइन नंबर 4 पे उसको वैल्यू असाइन हो चुकी थी। अब सेम चीज अगर हम करते हैं लेट के कीवर्ड के साथ तो अब क्या होगा? तो अब क्या होगा? क्या कहा? लॉग स्कोप वेरिएबल फुल नेम यूज्ड बिफोर इट्स डिक्लेरेशन। अब गौर करें कि ये नहीं कह रहा कि वेरिएबल नहीं है, ऐसा नहीं कहा कि वेरिएबल नहीं है, इसने कहा कि वेरिएबल है, लेकिन उसको मैं आप तो लाइन नंबर 3 एंड ऑनवर्ड ही एक्सेसिबल होगा, उससे पहले वो एक्सेसिबल नहीं होगा। यही कॉन्सेप्ट है होइस्टिंग का। अब अगर आप देखें, अगर अब हम कंसोल कराएंगे तो क्या होगा? वैल्यू क्या आएगी? मैंगो, क्योंकि अब हमने बाद में उसे एक्सेस किया, उस पहले एक्सेस नहीं किया। और सेम थिंग, बिल्कुल सेम टू सेम थिंग आप अप्लाई करें कांस्टेंट के साथ भी। जो लेट के साथ बिहेवियर है वही कॉन्स्ट के साथ भी सेम बिहेवियर है। अब क्लियर है? चलिए इसको इक्वल टू, अब कर्ली ब्रैकेट्स। सिंटेक्स क्या है? कर्ली ब्रैकेट में क्या होगा? लेफ्ट पे क्या होगा? की, राइट पे वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ पे अगर हम इसको पेड कर दें तो क्या ख्याल है? क्या लिखें यहाँ पे वैल्यू? कुछ भी बताएं। इसके बाद यूं ही लिखना है ताकि हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है,
ऐसे तो सबको पता है, लेकिन यूं ही लिख रहा हूँ। क्या लिखेंगे? इसके अलावा टेल ट्रू यहाँ भी है। इसके बाद कलर, ठीक है। अब ये तो हो गया कैट का। अब मैं दूसरा बनाना चाह रहा हूँ। ये तो मसला हो गया, ये तो मसला हो गया, दोबारा नहीं बनाने देगा, क्योंकि अगर हमने लेट कीवर्ड से कोई भी दूसरा वेरिएबल बनाया तो वो क्या कह देगा कि ब्लॉक, उस पर्टिकुलर ब्लॉक में आप उसी नाम से दूसरा वेरिएबल, लेकिन वार से तो बन रहा था। जब वार से बना रहे तब तो बन रहा था, अब यहाँ क्यों नहीं बन रहा? जब भी हम वार से बनाते हैं वेरिएबल तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है शेडोइंग का। क्या आता है? शेडोइंग। मतलब जो सबसे लास्ट वाला जो वेरिएबल जो कि वार से होगा, और अगर उसी नाम से उससे पहले कोई वेरिएबल बना हुआ है तो लास्ट वाले की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होगी, बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? रिप्लेस हो जाएंगी। यही हमने देखा था ना जब हम स्कोप्स देख रहे थे। लेकिन लेट में ये नहीं होता, लेट में ये नहीं होता। इसका मतलब मुझे इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा पेट कैट, यहाँ लिखूंगा पेट, और यहाँ पे भी कुछ इसकी वैल्यू चेंज करके और इसको हम कुछ अलग कर देते हैं। फिर कहा कि एरे, एरे तो हमारे पास तो ये एक ऐसी फैक्ट्री है जो पेट बना के दे रही है। क्लियर है? यहाँ से कोई मसला, पेट फैक्ट्री है हमारे पास जो कि रिटर्न करेगी एक ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर क्या होगा? ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम टू सेम यही होगा जो कि हम यहाँ पे पहले बना चुके हैं। लेकिन अब ये जो इसकी कीज होगी उसके अंदर जो हम वैल्यूज रखेंगे वो कौन सी वैल्यूज होंगी? जो हमें कॉल करते वक्त पैरामीटर्स में मिलेगी। मतलब यहाँ पे उसका नेम हो सकता है, लेग्स काउंट, टेल एंड कलर। अब हम इसका टाइप्स भी असाइन कर सकते हैं। हम जी कह सकते हैं कि इसका जो नेम होगा वो होगा स्ट्रिंग, लेग्स काउंट किस में होगा? नंबर में होगा। उसकी जो टेल होगी वो बूलियन में होगी, और कलर स्ट्रिंग में ही होगा। ओके फाइन। और इसके लिए हम इंटरफेस बना सकते हैं। ऐसा ही है, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम इंटरफेस बना सकते हैं। इंटरफेस पेट नेम स्ट्रिंग, और इसको हम असाइन कर सकते हैं यहाँ पर। कोई इश्यू यहाँ तक? ये जो दो वेरिएबल्स बनाए ना कि पेट और पेट, ये एग्जाम्पल के वेरिएबल्स हैं, ठीक है? ये एग्जाम्पल के वेरिएबल्स हैं। इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब पेट फैक्ट्री ये रिटर्न क्या करेगा बताएं? ये रिटर्न क्या कर रहा है? ये क्या रिटर्न कर रहा है? ऑब्जेक्ट किस शक्ल में? पेट। तो हम रिटर्न क्या कर रहे हैं यहाँ से? पेट, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे नेम जो है उसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे तो हार्ड कोडेड है ना विडो, तो उसकी वैल्यू क्या होगी एक्चुअल में? जो कि हमें यहाँ से मिल रही है, इसके पैरामीटर से मिल रही है। तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे नेम। ये नेम यहाँ से जो मिल रहा है वो एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट की की में क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। इसी तरीके से लेग्स काउंट होगा, टेल होगा और कलर। तो जो वैल्यूज हमें यहाँ पे पैरामीटर में मिलेगी वो वैल्यूज हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट में रिटर्न करा दी, सेम टू सेम वही वैल्यूज इन कीज में रख के। अब दोबारा बनाते हैं पेट कैट इक्वल टू, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा जी, पेट फैक्ट्री। अच्छा,
पेट फैक्ट्री को हमने कॉल कर दिया, जो हमें केट का पेट बना के दो, ठीक है। 4 चीजें मुझे देनी है, नेम, लेग्स काउंट, टेल और कलर। पता है वैल्यूज क्या रखें, नेम क्या रखें, केट, इसके बाद लेग्स काउंट, इसके बाद शू, इसके बाद, ठीक है, और दूसरा बनाते हैं पेट, और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, पर्पल डॉग। सर कहाँ से लाए? कंसोल करा के चेक करें क्या आ रहा है, क्या आएगा। देखें 2 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, एक ये ऑब्जेक्ट है जो कैट की हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास डॉग की जो हमें उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट दे रहा है या वैल्यूज दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है वो हमें क्रिएट करके दे सकता है, क्या क्रिएट करके दे सकता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे सकता है। ये एक फैक्ट्री है जिसमें से पेट्स बन के निकल रहे हैं एक तरह से, जिस तरह हम आम फैक्ट्री से कोई खास, मैं यहाँ पे लिख देता पी नेम, तो मुझे यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ता है, नेम कोलन पी नेम, क्योंकि पी नेम कहाँ से आ रहा है, उस फंक्शन के पैरामीटर से आ रहा है। तो जो पैरामीटर में जो वेरिएबल होगा वो हम लेफ्ट साइड पे जो होगा वो उसकी की होगी, और राइट साइड पे वो वेरिएबल होगा जो कि पैरामीटर में से आ रहा है। और जो पैरामीटर अगर दोनों सेम है तो हम उन्हें एक बार लिख सकते हैं, तो हम उन्हें एक बार लिख सकते हैं बगैर कोलन लगाए। लेकिन एट द एंड वो यही कर रहा होगा, नेम कोलन नेम, एट द एंड वो यही रहा होगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये तो फंक्शन हो गया जिससे हम क्रिएट कर रहे हैं, क्या इसके अलावा और कोई तरीका है?